कि एक न्यायपालिका के रवैये पर यह हमेशा उदासीन रहती है। कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि मतलब हमेशा से वही देखते आ रहा हूँ। अदल हुक्मी का केस और जितना केसेस में ऑर्डर हुआ है, यहाँ की भी मामला मैं बतला देता हूँ। यहाँ पर जब स्थानीय लोगों के बहाली के लिए हाईकोर्ट ने निर्देशित किया तो यहाँ के नियोजन पदाधिकारी ने उस बात को नहीं माना। लेकिन जो किन जगह के टाई की ना ची संविधान अब हयाम ते ओलो त्या दूर करा चिना इना पॉसिबल मिना। हाँ जरूर मिना काबू रे नीना संविधान अबू तन रोविंस दोगम सनाम को जोर के तिसिंग अलिंग बिटा कना किरी बुरु आयर पा मेगा हाथु पा ओकना निंतारे मजदूर को समस्या को लेकर ते निपा तिसिंग दुनु बुबा कना एंदो दुनु ब्रे निपा चैबासा चाबू लोअर कोर्ट एते हाई कोर्ट तक रेन वकील को निपा को बेटाव जो कना ओंडो निंतारे आकुवा चिकन काजी जगार को इनांग को जगार केट गया इंते आकोता तिसिंग चिकन विचार को बिना इना को आकोता ते दुनुए टूट के रेबू कुली ओंडो को आज इधर मजदूर लोगों को संगठित होने के लिए आपने बहुत सारी बातें कही। आज आप ये दोबारा कहिए कि आज संगठित होना मजदूरों को क्यों ज़रूरत है? क्योंकि देश के अंदर मल्टीनेशनल कॉरपोरेट हाउसेस जो है हिंदुस्तान को चारागाह बनाए हुए हैं और सरकार यहाँ का जो है पूरे हिंदुस्तान को एक कंपनीज़ के ऊपर और दो कंपनीज़ के अपने इशारे पर वो तमाम जो उपक्रम है उसको बेचा जा रहा है। सरकार के अंदर जो है विनियोग का जो ये जो मामला जो चल रहा है और डिसइन्वेस्टमेंट का जो मामला चल रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका आप अडानी का केस से आप जोड़ के देख सकते हैं। पूरी जो राष्ट्रीय संपदा है वह किसी प्राइवेट निजी कंपनियों को दिया जा रहा है। एक तरफ ये मामला है, दूसरा बात जो सरकारी का उपक्रम है वो यहाँ के लोगों को जल जंगल ज़मीन के और जो फॉरेस्ट जो जंगल के अधिकार है, जंगल के उत्पादन के अधिकार है, इन तमाम चीज़ों से वंचित करके जिनके गांव के और जिनके ज़मीन के ऊपर यहाँ पर कारखाना और फैक्ट्री और खदान लगाया जा रहा है, उन लोगों को बेरोज़गार रखा जा रहा है और बाहर से लोगों को ला करके जो है यहाँ पर बहाल किया जाता है। इवन कि वो दिहाड़ी मजदूर के अंदर यह बहुत ही चिंता का विषय और बहुत ही अमानवीय है कि यहाँ पर सरकार के कानून के मुताबिक उपक्रम के 2.5% जो है सो आसपास के गांव में जन कल्याण के लिए लगाया जाना चाहिए, लेकिन उसका भी यहाँ पर खर्चा नहीं किया जाता है और 2.5% लाभांश का नहीं खर्चा किया जाए। यह भी एक चिंता। तो सवाल यह है कि मजदूरों का जो कोल्हान युवा श्रमिक संघ के द्वारा इस सीएल की तरफ से पिछले दिनों एक समझौता हुआ था कि जो जितने भी तृतीय और चतुर्थ ग्रेड के जो बहाली होगा, जो मजदूरों का काम होगा, वो या स्थानीय लिए या आज तय होगा कि आने वाले दिनों में जो हम इस अपने आंदोलन को वाइब्रेंट और गतिशील बनाए रखने के लिए आम आवाम के बीच में जा कर के हम इसकी पर्चा मोबिलाइजेशन करेंगे। जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके बीच में अपने सवालों को रखेंगे। अगर उस पर भी नहीं काम बनेगा तो अंतिम जो संघर्ष का जो है करो या मरो के जो सवाल है तो हम नाकाबंदी की तरफ भी जा सकते हैं अगर सरकार और यहाँ का जो अगर कंपनी प्रबंधन अगर इस सवाल को नहीं करता। यह बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि मरता क्या नहीं करता। एक तरफ जो है से ना शिक्षा की गारंटी है, ना स्वास्थ्य की गारंटी है, ना रोजगार की गारंटी। ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में अगर कोई आदमी जिंदा है तो अगर भगवान है तभी जिंदा है, अदरवाइज कोई संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। तो मरना तो है ही, तो लड़के मरना चाहिए। यही संदेश के साथ आज का जो श्रमिक संगठन का जो सम्मेलन है वह नीति निर्धारण करेगी और अपना एक लाइन ऑफ एक्शन, संघर्ष के एक रास्ता तय करेगी कि हम किस रास्ते से चल करके अपने जो उद्देश्य है उसको हासिल करेंगे। जी, आपका परिचय दे दीजिए सर। AK रशीदी, एडवोकेट, झारखंड हाईकोर्ट, मेंबर झारखंड स्टेट बार काउंसिल और वकीलों के संगठन के सचिव भी हैं। जी सर, फाइनली आपसे एक पर्सनली सवाल करना चाहूँगा कि एक न्यायपालिका के रवैये पर यह हमेशा उदासीन रहती है। कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि मतलब हमेशा से वही देखते आ रहा हूँ। तो आपका इस विषय में आपका क्या कहना है? क्योंकि जब दक्षिणपंथी सरकारें बनती हैं तो सबसे पहले उनका जो अंकुश होता है वह न्यायपालिका की तरफ होता है और न्यायपालिका को दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टियां निर्देशित करना चाहती हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल दुनिया में इजराइल है। एक दक्षिणपंथी सरकार है तो वहाँ पर जो आम आवाम और जो मजदूरों के जो हित है, तो ये अभी आप देख रहे हैं कि हमारे जो ये कानून मंत्री हैं, विधि मंत्री हैं, वह कॉलेजियम सिस्टम पर उलझे हुए। वो ये नहीं चाह रहे कि अगर न्यायालय अगर फैसला दे रहा है और न्यायालय ने फैसला दे दिया तो उसको लागू करने का जवाबदेही सरकार को है। सरकार
अदल हुक्मी का केस और जितना केसेस में ऑर्डर हुआ है, यहाँ की भी मामला मैं बतला देता हूँ। यहाँ पर जब स्थानीय लोगों के बहाली के लिए हाईकोर्ट ने निर्देशित किया तो यहाँ के नियोजन पदाधिकारी ने उस बात को नहीं माना। तो सरकार की जो एजेंसी और सरकार जो है यानी अधीनस्थ अधिकारी के गुलाम है, और ये बाबूगिरी से सरकार बाबूगिरी पर चल रही है और अफसरशाही से चल रही है, आम जनता की सरकार नहीं है। और बाबूगिरी जो है वो ऐसा और अफसरशाही ऐसा हावी है कि वह जो है न्यायपालिका के भी कार्यपालिका जो है सो दखल देना चाहते, जिसमें हमारे जो विधि मंत्री का जो पिछले दिनों लगातार 2 महीने का बयान से आप देखेंगे और समझेंगे कि न्यायपालिका को जो एक लोकशाही व्यवस्था जो है, जो न्याय पर आधारित लोकशाही व्यवस्था है, इसको छिन्न भिन्न करने की तमाम कोशिशें हो रही हैं। इसके बावजूद भी जो मजदूर है और आज जो संविधान बनाने में जिन लोगों ने संघर्ष किया, जो स्टेक होल्डर रहे हैं फ्रीडम फाइटर के, फ्रीडम मूवमेंट के, वे तमाम लोग अभी भी संविधान को बचाए रखें, क्योंकि हमारा संविधान इतना मजबूत है कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाएगा। जिसका जो ढांचा है और उसको यह कोई भी सरकार बदल नहीं सकती है। और यहाँ की जनता इतना सचेत है कि हिंदुस्तान के संविधान बनाने के लिए उन्होंने लाखों लाख के पैमाने के हिसाब से कुर्बानी दिया है, तो हम संविधान को बचाने के लिए भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अच्छा मुचेड रहे, यानी कि अंत में बता दीजिए, संविधान पढ़ना इतना ज़रूरी, मतलब आजकल युवा सब नहीं समझ पाते हैं, आपको क्या लगता है पढ़ना चाहिए? क्या पढ़ने से तो हाँ पढ़ना चाहिए, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कहीं ना कहीं। अगर हम सरकार को ये चाहिए, हमने एक बार चर्चा किया था, यही आपके चायबासा में हम लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि संविधान हमारा धार्मिक ग्रंथ से इसका ज़्यादा महत्व है, क्योंकि यह जीवन शैली और जीवन का अधिकार और जीने का अधिकार तमाम चीज़ देता है। तो इसको हमको ये मांग करना चाहिए कि संविधान आप समझ नहीं पा रहे हैं तो हमको संविधान का स्थानीय भाषा में, आंचलिक भाषा में, रीजनल लैंग्वेजेस में, ट्राइबल लैंग्वेजेस में उसका अनुवाद कर, और जो उसका मन कह रहा है वो लिख रहा है। तो इस व्यवस्था के अंदर आमूल सुधार की ज़रूरत है और इसमें चेंज करने की ज़रूरत है, और वो तभी होगा जब हमारे बीच में कानूनी और संवैधानिक जागरूकता आएगा। संविधान आपका अधिकार देता है, संविधान है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर संविधान नहीं होता तो मैं ये भी नहीं बोल पाता। तो मुझे जो संविधान मुझे आवाज़ दिया है उस संविधान को हमको समझना होगा, पढ़ना होगा, बार बार पढ़ना होगा, उनके आयामों को पढ़ना होगा, तभी हम समझ सकते हैं। ऐसे पूरे वितियम ना निपा सयब तकिन नेलकिन किन वो हाईकोर्ट रेन वकील तनाकिन वकील गिचा एडवोकेट वकील के कम तको गची अच्छा अच्छा या अलिंगो ने काजी रे दोना आकिन जो सयब तकिन जगार केटा चिनिंतार या अब भाषा ते हयाम ते संविधान को ओलो त्या दूर करा ओंडो अलिंगो ना काजी तन रे ना जो कोई दिक्कत नो गलिंग आदा केटा अलिंग हयाम ते कोना ओला कान दोना ओंडो आंजाते ना संविधान भोगितलिंग पढ़ाया इने ना निपा अब एडवोकेट सयब तकिन जगार केटा एनते तिसिंगे जो निपा कोलान श्रमिक युवा संघ पाते तिसिंग निंता जो कोना दुनु कियलिना निंतारे जो पार्टी तन को लगते चिल के कानून को बइये कना ओंडो कानून को बइये कन तेरो निंता हनन हुआ तना ओकोना ची निंता अकवा नामेतिया अधिकार मिना एने ना कानमो तना एन रब तकिन निपा चितन लेवल रेन किन जगार केडा एनते एने ते ना दो लातार पारे ची लातार श्रेणी तेगे चितन नो रकाब तिया कोना बो काजी नो निपा मैडम तकिन ना किने आकिने उनरुम लो कुली किने तिसिंग आकिन ओकोन चेतर रे बिना किने कने के एडवोकेट जुको वो जगह आयुंग नो के टाई किना एनते अबेना उनरुम लो एन मैडम जगार बेन आइन दो सिविल कोर्ट चायबासा रे पार्टी तेनी निंतारे अधिवक्तारिया पार्टी तेनी सोबेन विषय रे निंता आबुए क्षेत्र रागिट पश्चिम सिंहभूम रिया महिला ते को फैमिली कोर्ट सिविल कोर्ट रिया सोबेन को ले लेते नहीं और अब संविधान इशू जरूरी मीना पड़ौतिया दरकार सोबेन को काबू आदान अब इना मेनते चा अभी ना दो दुकू टो कना चिलके आपे लेते ना पे अब सरकार ना दो चिमिन अगर संविधान हुआ ते पड़ौतिया दरकार अन्यो निपाइन हो जाते रिन ये पाइते अन्या किली दो मीना माने इन समुदाय तेरे हुजू के नहीं काजुरिया अन्या मिली बिरा नुतुम एंते आना अन्यन क्षेत्र हुजू के नहीं ची अन्यन अबुआ लगेट अबुआ अधिकार लगेट अबुआ मानव अधिकार लगेट निन रिया पार्टी को आइन पार्टी लगेट उड़ू केते नीना एम्बिशन रे अन हुजू के नहीं नीना पार्टी अब तिंगु दई सयब तकिन जोकिन जगार के टाई किना ची संविधान अब हयाम ते ओलो त्या दूर करा चिना इना पॉसिबल मिना हां जरूर मिना काबू रे त नीना संविधान अब लगेट के बाइये कने चीना जी आपे ले लेते पे पश्चिम सिंहभूम रे 5वीं सूची पेशा एक्ट इना इसु दरकार में ना ग्राम सभा एंते इसु पूरे दरकार में ना अभी मानकी मुंडा
संघ द्वारा अबुआ क्षेत्र या जो संवैधानिक लो जुड़ाव कहते अब कस्टमरी लॉ अनुसार जिमिन अधिकार को मिन आना काबू चिरगे लेता ये वो तो अब अपना अधिकार के काबू ले दिए। अच्छा मैडम मैंने कुली नो ना जो पेशा एक्ट्री अबेन जगह के डाउन ये पारंपरिक रिया इन दो निन अलग अलग कहीं ना को ले लेता ना एक तो कहते इन्हें ना वर्तमान रे इस पूरे सेंगल जुले का ना अबेन इन विषय रे चिना अबेन जगह रिया वर्तमान रे चिना ची अबू ना दो 18 मार्च रे सनोतन ये इस मारंग सम्मेलन हुआ होता ना पूरा गोटामुली अब भारत वर्ष से सोबेन पाते हुजू तना को एन रे छत्तीसगढ़ राजस्थान एनते एडवोकेट को अन निपाते अन सेनोतन अन्यो प्रतिनिधित्व लगे अन्यो सेनोतन 18 तारीख रे विशाखापट्टनम रे इन सम्मेलन रे अब फॉरेस्ट एक्ट पेशा एक्ट और ग्राम सभा लगे के इन सम्मेलन हुआ होता ना चिना ची इन सम्मेलन रे काबू बेटा नबू काबू जगह रे अबू इन पॉलिसी को अबू तरफ ते ओकोई मस सेंगल चिना को कजिए को मास्कलिया तो इना इशू दरकार में ना और अबू है पश्चिम सिंहभूम रिया 5वीं सूची रिया अबू अधिकार SC/ST एक्ट लगे इशू जानकारी दरकार और सोबेन हुआ रे सोबेन हुआ वो अभी संविधान करा दिया इशू दरकार जरूरी मिना बनते तो कबू दाइए निपा मैडम तकिन ना किन अकिन अब हायाम ते ओकना किन जगह केडा ची एक संविधान ओलो ते दरकारा ओंडो ओकन कानून रिया किन जगह केडा इने नाव जिको आलिंगो टारे कालिंग समझाय ने ओंडो मसिंग तोरांग लिंग समझाओ गया एन श्रमिक युवा संघ रेन लीडर तना एन ताकिनो चिकन उद्देश्य को लेकर ते तिसिंग निपा दुनु किन किया लेडा अकिन अबेन उनरम लो जगह अलिंगे नतुम दो आशीष कुदेदा ओंडो फिलहाल कोलान श्रमिक युवा संघ रेन आदेश मेना ली अंडो तिसिंग ओला ना आताते 2 दिन रे एक मजदूर सम्मेलन कोलान श्रमिक युवा संघ रिया ना सम्मेलन चलावकना नेन सम्मेलन रे मूल उद्देश्य दो कोलान श्रमिक युवा संघ कई वर्ष से आयरे थे मैंने 1998-99 थे इंता रे अब अस्थानी बेरोजगार को सेल कंपनी किरीबुरु मेघातुबुरु कदान रे अस्थाई नौकरी लगे इंता बेरोजगार युवा बेरोजगार को लड़ाई तेने नेन बैनर तले संघ के बैनर तले इन पूरे कोलान क्षेत्र नेन रिया जो अधिकार क्षेत्र में ना कोलान क्षेत्र जो भी ठेका मजदूर को हक अधिकार शोषण के विरोध आवाज़ उठाते इन्हें को दिंगा को तिया इन्हें लगे तिसिंग नेन सम्मेलन चलाओ तना ओंडो इन्हें ऐसु दिने ते जुका सुस्त अवस्था रे टाइकना और फिर दोबारा नेन संघ को सक्रिय रूप इडी लगे एक सम्मेलन रे जरूरत हुआ ना और नेन सम्मेलन ना इन संकल्प इडे उतना ची निदारण स्थानीय को ना तक रोजगार अस्थायी रोजगार का एमकतन निदारण सेल प्रबंधन आया विरोध रे नौकरी लगे नौकरी असी लगे इडी लगे निंतारे नेन सम्मेलन के साथ रे संपर्क ले इडी इतने संकल्प ले इडी इतने नेता एंते निना ओकन ओकन पारन को इनका दो निपा को बेटाओ जो तिसिंग दो निंतारे सम्मेलन रे सदर ब्लॉक जगन्नाथपुर इन्हें आबू मनोहरपुर इन्हें मंजारी इन्हें कुमारडोंगी इन पायतन प्रतिभागी को निंता को शामिल ना और निंतारे जगह को आयुम कड़ा अच्छा मुचेट रे गोटा दिसम रन को चिने में जगह सुनाओ एंते ना दो एने ना गालिया संदेश तो नेन सम्मेलन के माध्यम से ना एमएती अच्छी अब नेन सेल कंपनी रे जितना बेरोजगार महिला पुरुष को मिना अबुए निंता नौकरी मिना है ते बाहर बु सेनो उतना इना मेनते नेंता राचर या पार्टी इडी लगे नौकरी इडी लगे अब निंता रे अब एक के निंतारन जो मैनेजमेंट इन्हीं अब ओलकेते वो मई ताकि निंतार के रोजगार नामों का बाहर अलग बु सेनो दिल्ली मुंबई इंता अलिया उद्देश्य को इनागे मिना अच्छी कोलान श्रमिक युवा संघ रे निदारन रेगे रोजगार नामते इटा अपा कबुसिनो मनते एनन संदेश अच्छा हिना लो तके तिसिंग आबो कोनो बेटाव जोल ना मेगा तो बुरु रे हेंडो निंता आदेश तकिने काजी को बायम कट गया ओंडो निपा गोटा दिसुम रकम टाइडे ते आबो कोलान दिसुम ते को बेटाव जोलन गया ओंडो मिसे आलिंग रोवेश देगम पाते तिसिंग ने को लेकर ते जो निपा को काजी केडा गोटा दिसुम लिंग नितिर केडा नितिर लागे लिंग तेबा जोल ना ओंडो मिसे आलिंग पाते दुनो जवार